Jai Hind to all our viewers. Assalamu alaikum to all our viewers from Pakistan. सलाम उन शेरनियों को जो बलूचिस्तान से पैदल चलकर लाहौर तक आई। दो आज हमारा मुद्दा उनका नहीं है, लेकिन मैं उनको सलाम जरूर पेश करूंगा ताकि ये उन्हें याद रह सके कि हाँ, बॉर्डर के उस पार कुछ लोग हैं जो उनकी इस जद्दोजहद में उनके साथ हैं। लेकिन आज का बिल्कुल। हमारा टॉपिक भूमि के साथ कुछ और है। एंड कहीं कहीं ये कंट्रोवर्शियल है, कहीं कहीं पे ये नहीं है। और लेकिन देश में पिछले 75 साल से इस पे बहुत ज्यादा राजनीति की गई है। और आज का युवा इस पे क्या सोचता है, इन मुद्दों का आज की युवा की जिंदगी में कितना अहमियत है। और एक आज मॉडर्न सेकुलर लड़की जो मुस्लिम समाज से आती हैं, जो हिंदुस्तान के सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, मैं इन्हें माइनॉरिटी समाज से नहीं कहूंगा, आफ्टर हिंदूज दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी। तो अगर हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ओपिनियन ऐसे हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए, तो आज हम खुल के बात करते हैं। सो सबसे पहले भूमि, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। सो मच। नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू, सत थैंक यू श्री सो मच अकाल। फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इस लायक समझा आपने कि आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो या थैंक यू सो मच। जी निलेश सो बताइए। एज यू सी भूमि, हम पिछले कुछ टाइम से राम मंदिर के बारे में बात करते आ रहे थे। मेरा जो पिछले दो शोज हैं मेरे अंकल और पिताजी के साथ, वो राम मंदिर, उसके इम्पोर्टेंस, राम मंदिर का इतिहास, हम लोग जो वैदिक संस्कृति से उसको कैसे हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं, क्या क्या हमारे पास स्क्रिप्चुरल एविडेंस है, वो सब हमने बात की है। नाउ फ्रॉम योर एंगल, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, राम मंदिर का क्या विवाद है, उसका क्या सॉल्यूशन हुआ? एंड एज अ मुस्लिम वुमेन, हाउ डू यू टेक इट? देखिए निलेश, बीइंग वेरी फ्रैंक, विवाद तो कुछ भी नहीं है। लाइक देखिए, आई क्लियरली रिमेम्बर, लाइक मैंने बचपन से सुना है दैट इट वाज 6th of December 1992 जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। और फिर वो पूरा मूवमेंट हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी ने लीड किया था, एंड जैसे ऐसे चीजें हुई, देन फाइनली आज से 2-3 साल पहले उसका वर्डिक्ट आया जब ये हुआ कि नहीं, वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। ठीक है, ये चीज तो बहुत ही क्लियरली बोली गई है कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर किसी इबादत वाली जगह पे, मी एज अ मुस्लिम, इफ हमारी कम्युनिटी में बहुत बोला जाता है कि अगर कहीं पे भी विवाद है, कहीं पे भी ऐसा आपको लग रहा है कि दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन, देन वी शुड बैक आउट। इट इज ऑलवेज सेड, इट इज ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड ऑलवेज, हमें खुद से ही बढ़ के दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, एंड वी शुड कीप आवर अजर in the Almighty, in Allah Subhanahu wa Taala, and we should be like, okay, fine, bless us with something else. So where there is conflict, there cannot be ibadat. This is a very clear and clear cut concept जो मुझे बचपन से सिखाया गया है. So there is no conflict from my end, there is no. But हाँ, उसके अराउंड जो like controversies आ जाती हैं, उसके अराउंड जो आप एक तिल का ताड़ बना देते हो, आप रुई का पहाड़ बना देते हो, that I feel is wrong. Like अगर था तो it could have been sorted out in a very peaceful manner. I personally feel that everything has a solution, everything has a midway, and there is no need to go haywire for anything and everything. You know, like you said, you put, like you are putting it in a very beautiful manner when you say that you see Muslims of India as the second largest majority. So yeah, I would request the Muslim of India to stop playing the minority card, to stop saying that we are a minority. No, I don't think, I mean, we are a majority. Fine, wo baat alag hai that Hindustan is Hindustan. You know, एग्जैक्टली। we are beyond the Hind Mahasagar. We have been the, we are the what do we call, we are the followers of the Sanatan Dharma. We are the followers, हम उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं के रहेंगे. There is a fact that people came, we have been converted. मेरे एंसेस्टर्स रहे हैं भाई इस लीनियज में. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमारे फोर फादर्स, दे वर फॉलोइंग द सनातन धर्म, देन वी गॉट कन्वर्टेड, एंड टुडे वी आर मुस्लिम्स, वी आर फॉलोइंग. मतलब मेरी चॉइस है टू बी अ मुस्लिम, टू फॉलो इस्लाम. तो वैसे ही दूसरों की चॉइस है. बट I mean, I don't think, personally, I don't think that there is any conflict. But yeah, but the way things are going around, the way the riots are taking place, that is wrong.
अगेन आई वुड से, जैसे एग्जैक्टली। हमने हमारे पहले इससे पहले वाले एपिसोड में भी बोला था मैंने, दैट खून खून है, फिर चाहे वो आपका बहे चाहे वो मेरा बहे, चोट चोट होती है, आपको लगे या मुझे लगे, दर्द दर्द होता है, आपको हो या मुझे हो, दैट इज इट। नहीं, बट यू नो व्हाट भूमि, यहाँ पे थोड़ा सा ना, लेट मी ब्रिंग इन एक एस्पेक्ट ऐसा है ना कि पिछले बहुत टाइम से स्पेशली राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीन जो मंदिर हैं, इनका हिस्टोरिकल या कनेक्शन सनातन धर्म से बहुत गहरा है। मीन्स अगर हम अपने वेदों से बात करेंगे तो हम इन मंदिरों को ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में है। हमारे अगर कृष्ण की बात करें, पूरे भगवत गीता का जो कहानी है वो कृष्ण के द्वारा दी गई है। और अगर उनकी जन्मभूमि का कॉन्फ्लिक्ट है, तो डोंट यू थिंक दैट इट्स टाइम दैट नाउ एज यू एंड मी, जब हम लोग यंग इंडिया में आ रहे हैं, एंड यू नो मे बी टुमारो यू वुड बी द वन हु वुड बी टेकिंग डिसीजन, इट वुड बी अस हु वुड बी टेकिंग द डिसीजन। सो डू यू थिंक दैट इट इज टाइम नाउ कि इन चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए? डू यू थिंक दैट जिस तरीके से चल रहा है एक सर्वे होना चाहिए, इफ इट इज डिटर्मिन्ड that yes, it was a temple, give up karo. If it is not, yeah, what's your take on this? सी ये तो डिसाइड कर ही लिया है ना, मतलब ये तो कुछ ना कुछ सर्वे करके सारी चीजें करके सी ये सारी चीजें तो करी हैं, और जो या हमसे आपने पहले जहाँ वाले पे लोगों ने करी है, राइट। आपने भूमि, आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट अगर इन इस्लाम, आई थिंक यू कैन कोट, आई मीन आई एम सॉरी बट कुरान में आप वो ढूंढ सकते हैं, मे बी सूरा नंबर आप कोट करें तो दैट वुड बी बेटर। दैट यहाँ पे है मेंशन, या आप इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में है दैट इफ इट इज अ विवादित प्लेस, आप वहाँ पे वर्शिप नहीं कर सकते, राइट? सो नाउ अगर फॉर मी इट्स अ विवादित प्लेस, क्योंकि मैं किसी की जन्म स्थान नहीं बदल सकता, मैं मंदिर बदल सकता हूँ। यहाँ मेरी मंदिर है, भगवान को मैंने आज यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया, स्थापना कर दिया, मैं मंदिर बदल सकता हूँ। लेकिन अगर जन्म स्थान है, वो नहीं बदला जा सकता। योर बर्थ प्लेस विल बी योर बर्थ प्लेस, राइट? नीलेश आई टोटली अग्री, और वो जो आप सूर्य का मेंशन बता रहे हैं, तो शायद मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल टॉक देन आई विल कोट which या surah and प्लीज, which chapter it is, and I yeah, can yeah, actually just take it down reiterate the and words. we, yeah, because you Sure, know there will be some but fact checkers who run tomorrow immediately in the हाँ comment section. So हाँ, for नहीं, them it is we'll, okay, but I think that every true Muslim would believe. See, I पर्सनली फील, हालांकि बहुत ज्यादा होता है दैट वो पेट्रियार्की है, वो सोसाइटी ने बनाई है, बट आई एज अ यंग मुस्लिम, आई एज अ यंग इंडियन मुस्लिम वुमन, आई एम ट्राइंग टू नो माय रूट्स, आई एम ट्राइंग टू रीड कुरान विद इट्स मीनिंग। आप भगवत गीता की बात करते हैं, भगवत गीता इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट exactly, कृष्णास कॉन्शियसनेस, एंड देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म देयर इज ओनली शिवा, there is only one male in the whole universe, and that is Shiva, and everything is just energy, like and I think, and there is a female deity, like only females are the exactly, goddesses, female are the only worthy people to be worshipped. अगर मैं हमारे उसकी बात करें, हम सनातन धर्म की बात करें, तो मेरी बहुत बिल्कुल। दिलचस्पी है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सनातन धर्म फॉलो करते हैं, एंड जब हम लोग बात करते हैं, देन I quote Quran and they quote the Vedas and the भगवद गीता है। Puranas and everything. And in fact, I have been gifted Bhagavad Gita by one of a very dear friend of mine. And उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जिस बात को बोलता है, that anybody can wear good clothes and look smart. Anybody can wear good clothes and look good and smart, but the moment the person will speak one word, that person will be either a fool or an intelligent. So the saransh is, Right. a fool will be a fool, even if he or she is dressed up very nicely. So I think that I sums up know. everything. कि आप बहुत Exactly. ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो आपका हो नहीं जाएगा, Right. राइट? अगर वो चीज पहले से है, वो अगर सबको पता है, वो पहले से, लेट इट बी। आई थिंक दैट, सी द थिंग इज नीलेश, आई रियली फील दैट वी शुड लिव इन हार्मनी। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, सी पॉलिटिक्स कभी किसी की नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती है, That's true. पॉलिटिशियन बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। अपना देखते हैं, आई बी वेरी ओपन, बट इट्स ट्रू। यू नो, अगर पॉलिटिक्स में इमोशंस आ गया ना, तो वो फिर पॉलिटिक्स बचती नहीं है।
फिर वो धर्म की कैटेगरी में आ जाता है, वो राज धर्म की कैटेगरी में आ जाता है। दैट्स व्हाई यू ऑफ्टन से इस्कॉन। मैं इस्कॉन की बात करता हूँ क्योंकि मेरे पिताश्री और मेरी पूरी लाइनेज इस्कॉन से आती है। सो आई फॉलो इस्कॉन लाइक फ्रॉम पास्ट 20 years। आई एम a इस्कॉन follower. So, my Guru Maharaj always said that English is a half language because there are so many words like हमारे यहाँ पे ना राजनीति अलग है, राज धर्म अलग है। So politics is a different thing that is being played and that will happen. I mean, today you can't expect that somebody will आपकी आवाज चली गई है। because जी sorry. Yeah, because neither I'm doing it, neither somebody other anyone else is following it. So it's like exact Sanatan Dharma कोई follow नहीं करता है. We all take what we want. Like पूरे भगवत गीता से मैं सिर्फ वही श्लोक लेता हूँ जो मुझे पसंद है, जिससे मेरा काम हो जाता है। लाइक टुमारो मुझे जब भगवान के पास जाना होगा तो मैं ये लेके खड़ा हो जाऊंगा कि सी आई फॉलो दिस मच एंड दिस इज व्हाट यू कमांडेड टू मी। So, but what do you see? Because there are so many people like Shoaib Jamai or some other people who come on the channel, and then वो जो एक इमेज बनी हुई है ना, जब बनाई जाती है मुसलमानों की, कि वो दाढ़ी में आएंगे और वो छोटे कपड़े में आएंगे and ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। सो भूमि, यू कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट दैट इमेज। हाउ नीलेश, डू यू सी दैट? यूर आई मीन, आप उसको कैसे नीलेश, देखते मेरा नाम आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मेरा जो बर्थ नेम है दैट इज शाइस्ता फातिमा. But since I'm a poet and I write poetry, I took my nom de plume or my takhallus to be Bhumi. Now, why did I choose Bhumi? Like, हैं? why did I choose? Why did I choose Bhumi? And why do I resonate with the name Bhumi Nigar Siraj? Nigar is my mama ka naam and Siraj is my nana abba ka naam. So obviously, I want to carry on the lineage. I want to carry on a particular legacy. So Bhumi is very absorbing, right? Bhumi has a lot of emotions. Bhumi has a lot of Exactly. gravitas in it, and that is who I am and what I am. I do not resonate with the so-called patriarchal society. No, I cannot. B, I do not want to know Allah subhanahu wa ta'ala or God Almighty through somebody's eyes. I want to read it, I want to know it, and I want to understand it. Right, and that is who I am, and that is how I define myself, and that is what I would tell others. आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा. Every religion is a way of life. No religion will Exactly. teach you to go and do and to hurt somebody कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. लड़ाई करने के लिए तो True. कृष्णा ने भी बोला है कि भैया अर्जुन बिल्कुल बिल्कुल। तीर चलाओ. अर्जुन वाज द वन. स्टार्टिंग, भूमि, जो फर्स्ट श्लोक है ना भगवत गीता का, वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवत गीता इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं एक कल शो कर रहा हूँ दैट व्हाई 2024 ईच यूथ शुड रीड भगवत गीता। आई एम डूइंग अ शो। बाय द सो वे, आप 2024 की बात कर रहे हैं. 2024 में कहा जा रहा है कि शनि का राज है और शनि सबके कर्मों का हिसाब देगा. तो अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं तो शनि महाराज आपके साथ है, और अगर आपने नहीं करे तो इतनी लाठी पड़ेगी आपको कि आपको आग लग जाएगी. तो 2024 आपको बिल्कुल। फल देने वाला है. तो या आप कुछ कह रहे थे, तो पहला कुछ शेयर किया. 2024 में हम लोग आने वाले हैं, तो हमारे सारे व्यूअर्स को इसी बात पे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी हम न्यू लोग ईयर. विश करते चले। And may God bless us, keep us safe. May we all have a good life and healthy life. May 2024 bring us prosperity, and that would be the prayer from my side for all our family. And please convey the same to your family also, Bhumi. And जरूर पक्का. you know, so Bhumi, we were seeing कि भगवत गीता के बारे में हम हमारी जो बात चल रही थी, that was like it's very important for today's youth to understand Bhagavad Gita and to see what is in it, just not to like आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइव में आ गए हैं, वो एक फैशन में आ गए हैं। वो जरूरी नहीं है। आपने फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड, रीड इट। एंड आई वाज सेइंग दैट जैसे आपने बोला कि किसी भी धर्म में बिना लड़ना इज अ ऑप्शन, बट
लड़ना किस चीज के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सी लाइक भूमि। अगेन। जी जी, बताइए या बताइए, प्लीज आप कह प्लीज, रहे थे कुछ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, यू प्लीज कैरी ऑन कंटिन्यू। प्लीज। नहीं, वही ऑब्वियसली बात है कि वी शुड स्टैंड अप। लाइक अभी मेरी कुछ टाइम पहले एक दोस्त से बात हो रही थी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, उन्होंने एक चींटी को भी हर्ट करना पाप समझा। दे went एग्जैक्टली। on to a very submissive towards a very quaint and a very quiet side. Now we have very little followers of that particular way of life, right? So I think if we want to retain, तो कभी ना कभी आवाज उठाना भी जरूरी होता है। दिस इज वॉट आई फील। अंटिल अनलेस, चाहे वो सनातन धर्म ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें टीचिंग्स मिली है दैट यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल, यू हैव टू डू इट। बट किस हद तक? उस चीज को अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर दो, फिर चाहे आप जाकर के लोगों को आप जब अगेन मुझे इसके ऊपर बहुत लैशेस मिलने वाले हैं, अगर आप खुतबा देते हो फ्राइडे की नमाज में कि भाई वो काफिर हैं, वो कुफ्र कर रहे हैं, आप जाइए उनको करिए, तो वो गलत है। अल्लाह पाक कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम एक इंसान को जाके हर्ट करो। कुरान ये साफ साफ कहता है कि अगर तुम एक इनोसेंट को मारते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू किलिंग ऑफ 100 पीपल। यू कैन नॉट किल एन इनोसेंट पर्सन। तो अगर जो रिलीजन के नाम पे, स्पेशली इस्लाम के नाम पे, अगर कोई जाकर के तबाही मचा रहा है, तो क्या वो सच्चा मोमिन है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं मानती। अगर आपकी दाढ़ी बड़ी है, अगर आप हाफिज कुरान है, तो क्या आप बहुत ज्यादा जानते हैं? मतलब सूफीज्म में एक शम्स और रूमी की एक कहानी है, जिसमें कहा जाता है कि शम्स एक सूफी बाबा के पास बैठे थे ना, उनके यहाँ गुरु शिष्य का कॉन्सेप्ट चलता है। तो जो भी सूफीज्म में आता है, उसे एक गुरु मानना होता है, वो उसको फॉलो करता है। तो शम्स वैसे ही उसमें बैठे थे, एक जगह बैठे थे जहाँ पे कुछ मौलवी वगैरह आए, उन्होंने बोला। तो शम्स ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुदा को ज्यादा जानते हो? तुम खुदा को सिर्फ उतना जानते हो जितना तुमने पढ़ा है, तुम एक सूफी से ज्यादा नहीं जानते। मैंने खुदा को परखा है, मैंने जाना है, मैंने उससे मोहब्बत करी है, मेरे लिए खुदा मोहब्बत है। तो खुदा वही है जो तुम देखना चाहोगे, अल्लाह वही है जो तुम देखना चाहोगे। अगर तुम उससे डरोगे, खौफ खाओगे, तुम कहोगे वो बहुत बुरा है, बहुत खराब है, वो मुझे, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ये गुनाह मिलेगा, अगर मैंने ये नहीं करा तो मुझे इसका एक सिला मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो आपको शायद वैसा ही मिलेगा। बिकॉज अगेन अगर वो हम साइंटिफिक तरीके से जोड़ें, दैट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन, दैट कम्स डाउन टू एग्जैक्टली। affirmations again. So again, if you're gonna see Allah subhanahu wa ta'ala, or you're gonna see Almighty, you're gonna see God, you're gonna see Krishna consciousness as somebody who's your friend, somebody who's very much close to your heart, that particular entity is gonna bless you. Exactly. So you have to love it. You Love know, is the whole unconditional. concept of ISKCON is about bhakti. I'll carry forward what you're saying. The whole Exactly. concept of ISKCON is about bhakti. And what is Exactly. bhakti? Bhakti is the love for God. You know, आप उन्हें पितृ के, you have to love him as a friend, or you love him as a son, you love him as Unconditional a love. king. You have to surrender yourself to him and give, like, for what? The love. And मैं मानता हूँ कि खौफ से लव नहीं आता, लव रिस्पेक्ट से आता है। इफ आई Love is फियर समथिंग। unconditional. Love is unconditional, एग्जैक्टली। and that is to be there. If even if somebody is hurting you, and if you say that you love that particular entity, you have to love it, because love demands submission. Now, but then that love for particular, like you cannot use love for God as a weapon to terrorize people. No, you cannot do that. You cannot spread terror. फिर चाहे extremism is extremism, फिर चाहे वो कहीं हो, किसी भी religion में हो, वो चीज एग्जैक्टली। गलत है. That is not tolerable. You cannot hinder somebody's freedom of speech. You cannot hinder somebody's lifestyle. You cannot question somebody's way of life. आप नहीं कर सकते हो. आप किसी के you cannot become a guardian of somebody just saying that because ये ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगा. No. We have to stop that patriarchy. We have to put a full stop at all those people who try to become the godfathers of everybody. मैं खुल के अगर बोलूंगी तो मुझे पता है हाँ अभी हाँ, कमेंट बिल्कुल बिल्कुल। में बहुत ज्यादा तमाशे हो जाने हैं, तो मैं इतना नहीं कह सकती. तो बस वही, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है दैट क्या 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 है. वो नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं इसको थोड़ा सा ना
एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे सनातन धर्म में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। पहले अनटचेबिलिटी, लाइक लास्ट 60 years तक दैट वाज एन इशू, राइट? कहीं से कहीं तक आप ना वेदों में मुझे ढूंढ के दोगे ना, मैं किसी को चैलेंज करता हूँ कि वो रामायण राम दोहा निकाल के देते, या वो मुझे भगवत गीता में से एक श्लोक निकाल के देते जिसमें जाति शब्द भी हो। अगर कोई एक सिंगल शब्द भी ये निकाल के दे देगा, आई चैलेंज दैट पर्सन। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बट वो बनाई गई एंड देन दैट वाज यूटिलाइज्ड। सिमिलरली मुझे लगता है कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल, यू नो, टू मोटिवेट पीपल, एंड देन अगर दैट रिफॉर्मेशन नीड्स टू कम, वो कहीं ना कहीं से आपको आएगा। हिंदुइज्म में भी, सनातन धर्म में ये चेंज हुआ है। इट टुक अ बिट ऑफ चांस। आपकी आवाज जा रही है, आवाज नहीं आ राजा रही। राम मोहन रॉय, जी अब आ रही है। राजा राम, सॉरी, मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो he fought against सती प्रथा। सती प्रथा आई थी हमारे समाज में, हमने हटा, सनातन धर्म फिर भी है। सो अगर लेट्स से लाइक सम पीपल लाइक तारक फतेह और यू reading Salman Rushdie, तो these people talk about certain things और वो चले गए। But you know what the best part मुझे नजर आता है, I see तारक फतेह in you, I see Salman Rushdie in you, and when I speak these things, this is the Indian India that people are looking for. Bhumi, literally, you connect so well with your name, Bhumi. I mean, for us Bhumi is everything, like respectable, हम उन्हें माँ मानते हैं, हम हमारे लिए हर एक चीज हमारी भूमि है, ठीक है? I should again let me take the lashes this time when the Islamic आपकी the आवाज whole बार बार Persia, कट रही है। जी जी अब आ रही अब clear है क्या? है। जी जी अब Okay, आ रही है। so when the whole thing जब इस्लामिक इन्वेशन आया पर्शिया में, तो पर्शियन fled from Persia shifted to India, ठीक है? एंड टुडे व्हाट दे आर, हमारे लिए टाटाज है, हमारे लिए टाटाज है, गोदरेज है, साराभाईज है, एंड सलूट मारते हैं हम हर पार्टी को, पार्टी। आवाज आपकी तो कट रही है। जी जी कुछ नेटवर्क के बिल्कुल इशू है हमारे क्या लिए, आपके एंड से? जी 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 ओके, आई जी जी अब आ रही एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो अगर शैम मॉनिक शो है हमारे लिए पारसी। सो है। अगर इस टाइप के पारसी समाज हमारे लिए रहा है, आई मीन, एंड देयर इज अ बिग शो मैंने पारसियों के साथ किया है, वो मैंने अपने पहले शोज में है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है हमारे इंडियन सोसाइटी में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, दे फ्लेड फ्रॉम द लैंड, उन्होंने वो जमीन छोड़ दी। हमने मुगल्स देखे, हमने मुगल्स के बाद मंगोल देखे, उससे पहले भी हमने देखा उज्बेक था उज्बेक फखरुद्दीन ऐबक। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, हमें उज्बेक देखे, लोधी हमने डायनेस्टी, बहुत सारे देखे, हमने ठीक लोधी है? डायनेस्टी देखी है, बट हमने मुगल इन्वेजन देखा है, हमने उसके बाद हमने क्या देखा है, आई एम फॉरगेटिंग, हमने निजामों का रूल देखा है, हमने फिर उसके ओके, बाद जब हमारा फिर हमने ब्रिटिशर्स का इन्वेजन देखा है। ब्रिटिश रूल्स हमने देखे, तो हाँ हमने अराउंड लेट्स से कि 1000 years, 1000 years इस भूमि पे दूसरों का हुकूमत रहा, बट इस भूमि से हम जुड़े रहे। India, the Sanatanis did not flee away from this place, right? So इस भूमि से एक लगाव तो है हमारी कहीं ना कहीं। तो नाउ इसीलिए हम वो कील मांग रहे हैं या 5 पॉइंट्स मांग रहे हैं कि अगर ये 5 पॉइंट्स हैं, लेट्स, इट्स रिक्वायर्ड फॉर अस बिकॉज इट्स द सिंबल ऑफ आवर स्ट्रगल। अगर 1000 साल में मैं अभी स्टोरीज करने वाला हूँ कि कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। रिसेंटली मैं गया था सोमनाथ, तो सोमनाथ में देर इज अ स्टोरी अबाउट शहीद हमीर सिंह। आई कवर इट इन द कमिंग शोज।
So, but anyway, Bhumi, coming to your area, like how do you see all those stories? Yeah, how do you connect to that Bharat जो प्री-इन्वेशन पुराना भारत है जिससे आपने आपने बताया कि आपके पुश्तैनी वास्ता है रहा है इस भूमि से. So, define your name and yourself, please. सी सी द थिंग इज लिलिया, सबसे पहले तो सलमान रुश्दी और तारक होते हैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ह्यूमंस हैं. मैं कुछ नहीं हूँ यार, कम ऑन. आई मीन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वैसे बोला, बट दिस इज व्हाट माय अपब्रिंगिंग इज. लाइक दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट बाय माय पेरेंट्स. आई वुड से अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप वो मेरे फादर का करिए, बिकॉज उनसे ज्यादा सेकुलर इंसान मैंने नहीं देखा है. मतलब उनसे ज्यादा आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरी मम्मा का करिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा है. बहुत सारी स्ट्रगल्स रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ पार्टीशन किड इज नॉट इजी. हमेशा हमारे किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि ये वाले जो बच्चे होते हैं ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं. तो मैं आई डोंट नो मैं क्या कहूँ इस कमेंट पे, बिकॉज ना मैं इसको नकार सकती हूँ ना मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ. बट हाँ, हमारे दिल में खलिश है कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों हुआ. We always had this question that why did partition happen? Why were we not able to see our Nanihal, our Nanka, our Mamus, our Masis? Like हर बच्चे summers में अपने ननिहाल जाते थे, हम कहीं नहीं जाते थे. We had no नानी का घर to go to. We had nobody to call mamu, we had nobody to call mausi, we had nobody to say ye mera bhai hai ye mera behan hai. It is after the invasion of the technology that we started saying okay fine, we have a family, we mature. तो हमारा तो बचपन ही निकल गया ना इस टसल में. हमारे तो बचपन के 15 साल निकल गए, हमारे तो पढ़ाई में निकल गए. स्टिल आई वुड थैंक माई पेरेंट्स दैट आई वॉज गिवन दी top notch education. They never, my father is still saying that if you want to study, take money from me and go abroad and study, do whatever you want, just I trust you. So yeah, but coming to the Hindustan, like मैंने हमेशा बोला है, my Hindustan is very broad, very vast, it is very absorbing. My Hindustan is not something जो छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा मुंह फुला के बैठ जाए. No, for me Sanatan Dharma is ancient. Sanatan Dharma has everything. अगर बात करने पे आए तो कभी कभी मेरे दोस्तों के साथ शास्त्र अर्थ कहते हैं ना, जब हम बैठ करके शास्त्रार्थ, हाँ हाँ, जब शास्त्रार्थ. हम शास्त्र अर्थ कहते हैं, तो अगर हम उस पे बैठे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं सनातन धर्म से सीखना चाहूंगी, जो कि मैं देखना चाहूंगी. आई वुड लव टू सी. हम इंद्रप्रस्थ से शुरू करते हैं यार, हम अपनी दिल्ली को देखते हैं. इंद्रप्रस्थ बनी, उसके बाद वो हमारी शाहजहानाबाद बनी, उसके बाद वो बेचारी शिफ्ट हो गई, कोलकाता चली गई, फिर वापस दोबारा आके दिल्ली बनी, ल्यूटियंस दिल्ली बनी. तो आई थिंक एक दिल्ली से हम देख सकते हैं कि हम कितनी बार उजाड़े गए हैं, कितनी बार बसाए गए हैं, फिर भी हमने अपने आप को नहीं छोड़ा है. Right, and I think right now Indians are everywhere in every part of the world, but we cannot be like कि अगर हम Indians हैं तो हम बहुत ज़्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, हम फिर किसी और को कुछ नहीं मानेंगे. नहीं, you have to be absorbent, you have to accept, and you have to be very sane. You cannot lose your sanity and be like कि हम ये हैं नहीं. बिकॉज ये चीज अगर आप मेरे उसमें भी देखोगे तो मैं उसमें भी नहीं मानती. मैं समझती हूँ दैट देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी सोसाइटी. मैं समझती हूँ दैट एक्सट्रीमिज्म इन एनी सेक्शन इज बैड. एक्सट्रीमिज्म इज एक्सट्रीमिज्म एंड इट शुड नॉट बी प्रमोटेड, फिर चाहे कुछ भी हो. दैट इज इट. सो या रश्दी को देख लीजिए, उसकी जो किताब है, आप मिडनाइट चिल्ड्रंस की बात कर रहे थे, मिडनाइट चिल्ड्रंस, तो उसमें उसने 1915 से शुरू किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू किया है. उसने अपने दादा से शुरू करा है. मतलब जो उसमें कहानी है, इट इज अबाउट सलीम सनाई की कहानी है. इट हैज अ कश्मीर कनेक्शन, दैट इट मूव्स ऑन टू आगरा, इट कम्स टू दिल्ली, एंड देन इट इज प्रोग्रेसिंग. इट हैज इंडिपेंडेंस इनटू इट. It is about post independence. It has clear cut mention of all the extremism that was happening. Now there is a scene that there was this cycle wala shop which was Ashoka bicycles, but it was owned by a Muslim, so it was set on fire. There were riots, and then some hooligans were demanding money. So his father took a big bag, big black leather bag. He gave the money to the buffoons, and they were like, okay fine, you have to give the money if you want to protect your shop and all. So this has been always there, like this particular kind of extremism where people
play for money, they live for money, they live by money, they live with money. they उनका धर्म ईमान is money, right? They have nothing to do. आप जिंदा हो, आप मर गए. एक बहुत प्यारी कहानी है जो कि मैंने बचपन में पढ़ी थी. उसका सारांश मुझे याद है कि इट वाज पार्टीशन, एंड पार्टीशन से पहले देयर वाज दिस शॉप, मेडिसिन की शॉप थी. तो उसमें उस इंसान ने फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी थी और वो दवाइयाँ नहीं देता था. उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शॉप ही जल गई और उसे अपनी बेटी को लेके जाना पड़ा. उसकी बेटी बीमार पड़ गई, फिर वो गया दुकान पे, तो उसको उतनी ही महंगी मिली. तो उसने हाथ जोड़ के बोला कि भाई मैं भी इसी शॉप में मैं इसी लाइन में था, मेरी शॉप चल गई, मेरी बेटी बीमार है. तो उसने बोला मुझे नहीं पता, तुम अपनी उसका कर्मों का खामियाजा. हिज डॉटर डाइड. एंड यू नो, जो लेखक है उन्होंने बहुत ही प्यार से बताया है कि उसके बहते हुए आंसुओं में उसकी खलिश, हिज the helplessness, the amount of regret, the amount of haplessness was shown. That only if I had helped somebody in need, maybe this wouldn't have happened to me. So karma is a, you know, we are living in a world जहाँ हमें अपने जन्नत भी यही है, दोजख भी यही है, तो बहुत दूर बिल्कुल. नहीं जाते हैं, right? So that is it. I mean, that is what I would say, that everything is here, Uh, positive is here, negative so is here. Okay, this brings me to my next point here, Bhumi. It's so fascinating to talk to you because you speak exactly your heart. You don't care कि क्या कौन सोचने वाला है, and that's the kind of India we are. You know, uh, आप 1/135 करोड़ हिंदुस्तान आप भी हो, 1/135 करोड़ हिंदुस्तान मैं भी हूँ, right? We both are as much Indian as anybody else. So the best thing that I love about your thing is the way you just represent what you're thinking. That's the best part about you. Anyway, Bhumi, my last question is, it's important for us to just understand that who is your idol. I mean, आज के मुस्लिम में अगर हम बात करें तो is Jinnah, the idol is let's say Akbaruddin Owaisi जिसको so called leaders मानते हैं. I'm getting a bit political, but fine. I would like to आपके ऊपर है, आप आंसर करो या ना करो, it's completely your call. Like, who is your leader? Who is the idol of Bhumi? See, again, I wouldn't call myself apolitical because everything is politics. But nobody is my idol. No, Mr. Owaisi may be a very good leader, but he's not my idol. My idol is not somebody who would belong to politics. My idol would be somebody like Krishna. My idol would be somebody like Prophet Muhammad. My idol would, because I'm a philosopher by heart. I am a through and through philosopher. I believe in the way of life. Sri Ravi Shankar. I love his preachings. I follow him. Like he is a very sorted human. I find him very grounded. So I would find him. But then again, they are not my idols. For me, idol is a. I don't think I'm a Sufi by heart here, Nilesh. For me, uh, how would I answer Okay, that? let's I let's think. okay. Let's not say idol. Let's not say an idol. Like, who do you find inspiration? Like, I take inspiration from. Let me be like, मैं चाणक्य को अपना आचार्य मानता हूँ. मैं चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानता हूँ. राइट. सो मैं भगत सिंह से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. Let's say, these guys are the people who I look up. I mean, coming down to modern India, अगर मैं बात करूँ, maybe अटल बिहारी वाजपेयी जी, a top notch poet. मतलब मैं भी थोड़ा एक दो लाइन कभी कभी लिखता हूँ, so I follow him, like I worship that guy kind of. And then Tarak Fateh for me, the kind of Indian, the image of a Muslim जो उन्होंने मेरे लिए सेट किया है ना, वो अलग है. आई मीन उनके लिए ही इज द काइंड ऑफ मुस्लिम दैट आई से कि यार ये दिस काइंड ऑफ पर्सन इज कूल. आई मीन एक सो कॉल्ड श्रेय जमाए आते हैं,
एंड वो एक मुस्लिम की इमेज प्रेजेंट करते हैं. आई टेक हिज नेम बिकॉज literally at times he has been abusive about the land, so I take his name. बट एंड एक हमारे साथ तारिक फतेह सर आते हैं. I'm sorry, I'm comparing टू बिल्कुल अलग चीजें हैं. I'm comparing a legend with somebody else. बट तारक फतेह सर को जब मैं देखता हूँ एंड जब मैं आज आपको देखता हूँ तो आई सी द रिफ्लेक्शन ऑफ तारक फतेह इन यू. आई कांट फाइंड दैट मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट यू अंडरस्टैंड राइट. आई डोंट फाइंड दैट इन यू. सो सी वो मेरी किसको रिप्रेजेंट कर इंस्पिरेशन, रहे होते अगर हैं. आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं देन फॉर मी Shams and Rumi are my inspirations. Like I say, I'm a Sufi by heart, so I would rather prefer to call Nizamuddin Aulia my inspirations, Rumi my inspiration, since I have read a lot about Rumi. Shams my inspiration, and I would rather sit and talk to the universe my inspiration. Like I say, I'm a global citizen. I belong to the universe, and universe is mine. So for me, I do not want to confine myself in certain boundaries. If you talk about me, I do not want to confine myself to certain norms. I can't do that. I am not that. I would rather be a free soul who would wander from one place to another place, to third place to fourth place, and yet come back to a certain place. I want to. I think I have just started. I mean, there is yet a lot to be discovered, yet a lot to be uncovered. I would say, I have to discover a lot many things. So, yeah, the world is my canvas. So, yeah, I just started. The world is your canvas, and your dreams are the brushes. So I want you to paint the world with your dreams. That would be my best wishes for you in the न्यू ईयर. हारिस भाई का भी मैसेज आ रहा है, सो चलते हैं उनको, उनके साथ भी हम लोग न्यू ईयर विश करते हैं सब लोगों को. सो ऑन दिस एंड, जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स. हम प्रॉमिस करते हैं विल कंटिन्यू द सेम. ये हमारे साथ कहीं जा रही हैं. द पार्टीशन गर्ल इज हियर टू स्टे. एंड हम जो आज बातें कर रहे हैं विल कंटिन्यू टुमारो. That's a promise to all our viewers, and those who have the question, please bring it on in your comment box. Be I would love respectful, to and answer. we'll love to answer them. Jai Hind. Jai. Thank you. Thank you so much.